वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, देन वी विल कंटिन्यू। सो नाउ द फर्स्ट वन इज मार्जिन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इट मीन्स द एम्प्टी स्पेस एट द साइड ऑफ अ पेज इन अ बुक एक्सेट्रा। पुस्तक आदि के पृष्ठ के किनारे की खाली जगह, या फिर जिसको हम लोग हाशिया भी बोलते हैं। मीन्स आपकी कॉपी या बुक में जो साइड से जो जगह होती है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मार्जिन। सेकेंडली हम लोग बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ स्पेस, टाइम, वोट एक्सेट्रा वाई विच यू विन समथिंग। आपने इलेक्शन के टाइम देखा होगा कि नाउ दैट पर्सन वॉन वाई दैट मार्जिन, कि वो उस मार्जिन से जीता है ना। तो वोट के समय या समय के में जो टाइम जो डिफरेंस होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मार्जिन। एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं ही वॉन बाय अ वाइड नैरो कंफर्टेबल मार्जिन। वो बहुत ही वाइड मीन्स बहुत ज़्यादा या नैरो या कंफर्टेबल मार्जिन से वो जीत गया। नेक्स्ट वन इज बायलेटरल। बायलेटरल इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है एंड इट मीन्स इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और टू कंट्रीज। दो से अधिक देशों या व्यक्तियों का मिलना, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि द्विपक्षीय या द्वितरफा इसको बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बायलेटरल ट्रेड टॉक्स और टाइज। मेडिकल सेंस में अगर हम इसको बोलेंगे इन्वॉल्विंग बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी और ब्रेन। शरीर अथवा मस्तिष्क के दोनों भागों की जो संलिप्तता होती है, मीन्स बोथ पार्ट हम जिसको एक तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एलिगेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एलिगेशन मीन्स होता है कि किसी के ऊपर आरोप लगाना या किसी के ऊपर दोषारोपण करना। टू मेक एलिगेशंस ऑफ पीपल करप्शन और पुलिस करप्शन। पुलिस के करप्शन का दोषारोपण करना या पुलिस ने जो करप्शन किया उस पर आरोप लगना। नेक्स्ट वन इज रेफर। रेफर इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। पास्ट टेंस रेफर्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो रेफर्ड। सी द स्पेलिंग। जब हम रेफर की यूज करेंगे तो REFER, बस पास्ट टेंस में, और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल जब हम बोलेंगे तो रेफर्ड में REFE यहाँ पर हम डबल आर देंगे, REFE और एग्जाम्स में कई बार इसी स्पेलिंग को पूछा जाता है, क्योंकि हमको पता है रेफर मीन्स REFER, तो हम उसमें ED लगा देंगे तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। नहीं, जब हम इसको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो REFERRED। टू मेंशन और टॉक अबाउट समथिंग और समबडी, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में उल्लेख करना, चर्चा करना, दिस इज कॉल्ड एज अ रेफर। व्हेन ही सेड सम स्टूडेंट्स, डू यू थिंक ही वॉज रेफरिंग। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रेफरिंग REFERR, रेफरिंग टू अस। जब उन्होंने कहा कि सम स्टूडेंट, इसका मतलब था डू यू थिंक कि रेफरिंग टू अस, कि वो हमको रेफर कर रहे हैं, वो हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब और टू बी कनेक्टेड विथ समबडी और समथिंग, किसी से या किसी चीज़ से कनेक्ट होना, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो रेफर। व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना या उससे संबंध बताना। एग्जाम्पल, द टर्म एडोसेंट रेफर्स टू यंग पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 12 and 17। नेक्स्ट वन इज थॉट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। थॉट मीन्स होता है कि किसी भी काम में, किसी की योजना में अड़चन डालना, मीन्स टू पुट ऑब्स्टेकल्स पैदा करना। पास्ट पार्टिसिपल थॉटेड एंड पास्ट टेंस ऑल्सो थॉटेड। टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही शी प्लान टू डू। कोई जब किसी काम को करने का प्लान बनाता है तो उसमें जो हम स्टॉप कर देते हैं, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स हम पैदा कर देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड थॉट। किसी की योजना में अड़चन डालना, कुछ घटित होने से रोकना या कोई बात ना होने देना, सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द आर्मी थॉटेड द अटेम्प्ट एट द coup। नेक्स्ट वन इज एड्रेस। एड्रेस इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है एंड सी द स्पेलिंग ADRESS। एग्जाम्स में कई बार इसको हमको करेक्ट करने के लिए पूछा जाता है
या तो हम डी को सिंगल कर देते हैं या फिर हम एस को सिंगल करते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि डी भी डबल है, एस भी डबल है। तो ए डबल डी आर ई डबल एस एड्रेस, पास्ट टेंस एड्रेस्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो एड्रेस। टू राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग अ लेटर, ऐसे लिखना। जब आप किसी को लेटर वगैरह भेजते हैं तो कहाँ पर भेजते हैं? उसके एड्रेस पर ही भेजते हैं। द पार्सल वॉज रिटर्न बिकॉज इट हैज़ बीन रॉन्गली एड्रेस, पार्सल को रिटर्न कर दिया गया क्योंकि उस पर जो एड्रेस था वो गलत था। टू मेक एन इम्पॉर्टेंट स्पीच टू एन ऑडियंस, हम किसी को जो संबोधित करते हैं उस सेंस में भी हम एड्रेस करना बोलते हैं, संबोधन करना या महत्वपूर्ण भाषण देना। नेक्स्ट वन इज एक्सीलेट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एंड एक्सीलेट मीन्स होता है कि आगे बढ़ाना या गति देना किसी। टू कॉज समथिंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर और मोर सीरियस, अधिक तीव्र करना या फिर अधिक गंभीर बनाना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सीलेट। सी द स्पेलिंग ऑफ एक्सीलेट, ESCALATE, एक्सीलेट। इसको कई बार देख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं इसको। The demonstrations are accelerating to violent protest in all the major cities. To cause something to become greater or higher, और increase, कि किसी को बहुत ज़्यादा ग्रेटर बनाने में, हायर बनाने में तेज़ी लाना किसी की स्थिति में, दिस इज कॉल्ड एज एक्सीलेट। द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग हैज़ एक्सीलेटेड इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स मीन्स हाल के सालों में घर का जो कॉस्ट था, जो कीमत थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक्सीलेट हो गई, बढ़ गई आगे। नेक्स्ट वन इज परसिक्यूट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। परसिक्यूट मीन्स होता है कि किसी को प्रताड़ना देना या फिर किसी को परेशान करना। टू ट्रीट समबडी इन अ क्रूअल एंड अनफेयर वे, अनफेयर वे मीन्स किसी को गलत तरीके से किसी को ट्रीट करना, स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ, किसी व्यक्ति को सताना या अत्याचार करना विशेष जाति, धन या राजनीतिक विश्वासों के कारण। नेक्स्ट वन इज टू डेलिबरेटली annoy somebody and make his life अनप्लीजेंट, किसी को इतना ज़्यादा डेलिबरेटली अनप्लीजेंट बना देना या किसी को बहुत ज़्यादा दुखी बना देना। पुतिन गवर्नमेंट हैव प्रोसिक्यूटेड अलेक्सी नावल्नी, पुतिन की गवर्नमेंट ने अलेक्सी नावल्नी को बहुत ज़्यादा परेशान किया। नेक्स्ट वन इज रॉट, ROT, रॉट, रॉट मीन्स होता है एक्चुअली सड़ना या गलना। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नेचर है वो वर्ब है। टू गो टू बैड और मेक समथिंग गो बैड एज पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से ही किसी चीज़ का सड़ना, गलना या खराब होना, दिस इज कॉल्ड एज अ रॉट। टू मैनी स्वीट्स विल रॉट योर टीथ, बहुत ज़्यादा मिठाई जो है वो तुम्हारे दांतों को सड़ा देगी। अक्सर बच्चे खाना देखना कि खाने कम खाएंगे, मिठाई ज़्यादा खाएंगे। मिठाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ही मिठाई खाते हैं, बट वो क्या ब्रश नहीं खाते हैं। कई बार चॉकलेट खाया, रात को चॉकलेट खाकर सो गए, वो दांतों में चिपक जाती है, सो इट रॉट्स देयर टीथ। नेक्स्ट वन इज बेयर आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है बेयर का। बेयर आउट मीन्स होता है सपोर्ट करना और कन्फर्म करना। दिस एजम्पशन इज नॉट बोर्न आउट बाय एनी एविडेंस, इसके हमको सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। सिमिलर वर्ड्स में कन्फर्म, कोरोबोरेट, सी द स्पेलिंग, CORROBORATE, एंडोर्स, विंडिकेट, क्रीडेंस, सपोर्ट, यहाँ पे कंफर्म था। रेटिफाई, वारंट, WARRANT, यहाँ पे एग्जाम्स में पूछते हैं और आर की जगह यहाँ पे ई कर देते हैं। अपहोल्ड, जस्टिफाई, प्रूव, ऑथेंटिक एंड वेरीफाई। नेक्स्ट अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्ट एंड फॉल्सिफाई। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जितने भी थे उसको हमने कवर किया। नाउ कम टू द टॉपिक। इंडिया यूएस टाइज मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल, ब्लिंकन, ब्लिंकन का कहना है कि इंडिया यूएस का जो टाई है, जो गठबंधन है, टाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टाई मीन्स संबंध होना। तो इंडिया अमेरिका और यूएस का अमेरिका और भारत का जो संबंध है वो बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
New Delhi. External Affairs Minister S. Jaishankar met his counterpart. Counterpart means अपने समकक्षी. Counterpart Antony Blinken on the margins of Munich Security Conference for talk. For talk means for discussion. That according to the Indian ministers centered on the situation in West Asia, Ukraine and Indo-Pacific. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो कौन है? एस जयशंकर. तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर मेट हिज काउंटर पार्ट. काउंटर पार्ट मीन्स अपने समकक्षी काउंटर पार्ट एंटोनी ब्लिंकन से मिले ऑन द मार्जिन्स ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस. जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहाँ पर फॉर टॉक डिस्कशन करने के लिए. अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनिस्टर, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनिस्टर सेंटर्ड ऑन द सिचुएशन वेस्ट एशिया, यूक्रेन एंड इंडो पैसिफिक. और जो भी वार्तालाप जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्कशन जो था यूक्रेन और इंडो पैसिफिक की सिचुएशन, वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर सेंटर्ड था. सेंटर्ड ऑन मीन्स केंद्रित था. जयशंकर सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा दैट दे ऑल्सो रिव्यूड द कंटिन्यूइंग प्रोग्रेस इन बायलैटरल टाइज. और दोनों के संबंध, बायलैटरल टाइज मीन्स दोनों द्विपक्षीय संबंध हम लोग जिसको बोलते हैं, दोनों के संबंधों को उन्होंने कंटिन्यू प्रोग्रेस मीन्स आगे बढ़ाने की, प्रगति मीन्स प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, कंटिन्यू मीन्स आगे बढ़ाने की, प्रगति पर आगे बढ़ाने पर उन्होंने रिव्यू किया और उस पर उन्होंने विचार किया या डिस्कशन किया. In the middle of the tension over the murder for hire. Murder for hire means भाड़े पर लेना या किराए पर लेना. हायर एलिगेशंस, एक्चुअली भारत पर ये एलिगेशन लगा था ना कि अमेरिका की सॉइल पर वो पुन्नू जो खालिस्तानी था उसको जो मारा गया है वो इंडिया ने मरवाया, भाड़े पर है किराए के मर्डरर्स को लेकर. तो कह रहा उसी के टेंशन के बीच में, इन द मिडल ऑफ द टेंशन, जबकि ये टेंशन चल रहा था इसी बीच में ओवर द मर्डर, कि मर्डर के लिए, मर्डर फॉर हायर कि हमने भाड़े के या किराए के मर्डर्स लिए थे, ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा था. ब्लिंकन हेल्ड टाइज विथ इंडिया. और ब्लिंकन ने हेल्ड मीन्स प्रशंसा की, भारत के साथ संबंधों की प्रशंसा की. कॉलिंग इट, और उसको क्या बोला, अमंग द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल, कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिलेशनशिप ऑफ एनी इन द वर्ल्ड. एनी इन द वर्ल्ड मीन्स संसार के सारे संबंधों में इंडिया अमेरिका का जो संबंध है बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. फॉर द यूएस के लिए जयशंकर रेफर्ड, यहाँ पे देखिए REFERRED, जयशंकर रेफर्ड द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया. फिर जयशंकर ने वेस्ट एशिया की सिचुएशन की, वहाँ की स्थिति के बारे में वहाँ पर उन्होंने बात की. सेइंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे, उसके साथ इन्होंने कहा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे, कि आज ये बहुत ज़रूरी है. वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशूज़, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ हैं, तनाव वाले इशूज़ हैं, देयर वी एड्रेस इन एन इफेक्टिव मैनर. और उसको उन्होंने इफेक्टिव मैनर मीन्स प्रभावशाली तरीके से उसको उन्होंने एड्रेस किया. एंड द कन्फ्लिक्ट डज नॉट एक्सीलेट, और किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट मीन्स किसी भी तरीके का कोई भी संघर्ष ना बढ़े. जयशंकर however did not say anything on the death in the prison of Russian opposition leader Alexei Navalny in this public remark, even as Blinken, who spoke before him. जयशंकर ने डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कहा, ऑन द डेथ, उसकी मृत्यु पर, इन द प्रिजन, जेल में, ऑफ रशियन अपोजिशन लीडर जो था अलेक्सी नावेल्नी, इन हिज पब्लिक रिमार्क, अपने पब्लिक रिमार्क में, इवन एज ब्लिंकन, जबकि ब्लिंकन ने, हु स्पोक्स बिफोर हिम, जो उनके सामने बोले, एंड रेज द इशू स्ट्रांगली, और उस इशू को बहुत स्ट्रांगली तरीके से उन्होंने उठाया.
फॉर मोर देन अ डिकेड, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक डिकेड हो गया है, एक डिकेड से भी ज़्यादा हो गया है रशियन गवर्नमेंट, कि रशियन गवर्नमेंट जो है पुतिन है परसिक्यूटेड, परेशान, परसिक्यूटेड मीन्स परेशान करना, परेशान किया है, पॉइजन दिया है उसको, जहर दिया गया है, एंड इम्प्रिजन्ड, और उसको इम्प्रिजन्ड भी किया, उसको जेल में रखा गया, किसको, अलेक्सी नावल्नी को। एंड नाउ रिपोर्ट ऑफ हिज डेथ, जबकि उसकी डेथ की रिपोर्ट आ चुकी है। हिज डेथ इन रशिया, कह रहा है रशिया में उसकी जो डेथ हुई है, इन प्रिजन, जेल में, एंड फिक्सेशन, वो एक फिक्स था, मीन्स उसको जहर दे के मारा गया, उनका कहना ये है। एंड फियर ऑफ वन मैन, और कह रहे हैं केवल एक व्यक्ति के डर से, फियर ऑफ वन मैन ओनली, केवल एक व्यक्ति के ही डर से, अंडर स्कोर द वीकनेस, उन्होंने अपनी वीकनेस मीन्स अपनी कमजोरी को, उन्होंने अपनी कमजोरी को जाहिर कर दिया है। एंड द रोट एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम, और उनका जो सिस्टम है वो सड़ गया, रोट मीन्स सड़ना, तो कह रहे हैं उनका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से सड़ चुका है, दैट पुतिन हैज़ बिल्ड, जो पुतिन ने बनाया है। रसिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इन सब के लिए रसिया ही रिस्पॉन्सिबल है। We will be talking to many other countries. We will be talking to many other countries. हम और दूसरे देशों से भी बात करेंगे, कंसर्न में जिससे संबंधित है, अबाउट अलेक्सी नावल्नी, एंड स्पेशली, और विशेष तौर पर, इफ दिस रिपोर्ट बेयर आउट टू बी ट्रू, अगर ये रिपोर्ट सही निकलती है, सैड ब्लिंकन, ब्लिंकन ने कहा। जयशंकर ब्लिंकन talks also came amid the strife in ties. जयशंकर ब्लिंकन टॉक्स मीन्स जयशंकर और ब्लिंकन का जो डिस्कशन है, जो टॉक है, वो कब हुआ, ऑल्सो केम एमिड, के बीच में हुआ, द स्ट्राइफ इन टाइज मीन्स जो संघर्ष जो चला था, उन संघर्षों के बीच में ये सारा डिस्कशन हुआ। फॉलोइंग यूएस एलिगेशंस, और यूएस के जो एलिगेशंस थे उनको भी फॉलो करते हुए, दैट इफ़ इट थॉटेड, अगर ये धमकी लगती है, मतलब थॉटेड मीन्स किसी भी चीज़ में ऑब्स्टेकल्स डालना, थॉटेड अ प्लॉट, अगर ये एक प्लॉट डाला गया है या धमकी मिली है, इसमें ऑब्स्टेकल्स डाले गए हैं जानबूझकर, बाय एन इंडियन एजेंट के द्वारा, टू किल 6 सेपरेटिस्ट, जो कि 6 सेपरेटिस्ट थे, गुरपतवंत सिंह पुन्नू को, जो पुन्नू की डेथ हुई थी वहाँ पर, ऑन अमेरिकन सॉइल मीन्स अमेरिका की धरती पर। नीदर साइड हैज़ कन्फर्म्ड, जबकि अभी किसी भी साइड से कन्फर्म नहीं हुआ है, सुनिश्चित नहीं हुआ है, टिल लेट फ्राइडे तक, इफ़ द इशू वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग, अगर इस इशू को डिस्कस में मीटिंग में चर्चा की जाती है या इस पर डिस्कशन होता है, अभी इसका कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक इसी के साथ अब इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, एंड चूज द करेक्ट वर्ड, आप इसमें से जो करेक्ट वर्ड है आप उसको चूज करेंगे। फर्स्ट वन इज बायलेटरल, BILATER, यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, एंड यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट, आपको ये चूज करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट वन एक्सीलेट, ESCALATE, यहाँ पर देखिए डबल एस दिया है, यहाँ पर डबल सी दिया हुआ है, डबल एस दिया है, डबल सी दिया है, यहाँ पर डबल एल दिया है, ESCALATE। नेक्स्ट वन इज परसिक्यूट, PERSECUTE, यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया है, तो PERSECUTE, आपको ध्यान रखना है कि सभी जगह ई ही है। नेक्स्ट वन इज एड्रेस, ADD, मैंने बताया था आपको कि दोनों में ही डबल डी है, ADDRESS, यहाँ पे सिंगल डी है, यहाँ पर डबल डी है, यहाँ पे डबल डी है बट यहाँ पर ए है, तो ADDRESS। नेक्स्ट वन इज सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट, यहाँ पर SA है, यहाँ पे SEPARATE, ये भी सही है, और यहाँ पे SE, यहाँ पर E दिया हुआ है, SE, यहाँ पे E दिया हुआ है, ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट आपका SEPARATE, सेपरेट। नाउ पहले आप इसको खुद अच्छे से देखिएगा,
आंसर आपके यहाँ पर नीचे दे दिए गए हैं, आप इनको कंफर्म कीजिए पहले आप इसको खुद अच्छे से चेक कीजिए आप इसको, उसके बाद ये जो आंसर्स दिए गए इनको आप टैली कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।